वेलकम टू ऑनलाइन बायोकेमिकल स्टूडेंट। कैसे हो? कैसी पढ़ाई चल रही है? नोमेनक्लेचर में अब तक से जितना मैंने पढ़ाया उसको अच्छी तरीके से आपने अच्छी तरह से नोट कर लिया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताइएगा। तो इसके पहले हम लोग जो इसका क्वेश्चन हम लोग किए थे फंक्शनल ग्रुप का, और मैंने फंक्शनल ग्रुप को 3 भागों में डिवाइड किया था। उसका पहला भाग मैंने बताया था कि कंपाउंड कंटेनिंग ओनली वन फंक्शनल ग्रुप, यानी ऐसा यौगिक जिसमें केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हो, इसका हमने नोमेनक्लेचर करवा दिया है। इसके बाद में दूसरा मैंने लिखा था वहाँ पर कि कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन वन सिमिलर फंक्शनल ग्रुप, और इसका नोमेनक्लेचर हम लोग आज करेंगे। और तीसरे में कहा था कि कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन वन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो चलिए आज हम लोग उसका बी और सी भाग जो था फंक्शनल ग्रुप का, आज उसका हम लोग सवाल करें और उसको देखें कैसे उस पर सवाल बनता है। उस पर ध्यान दीजिए। तो अब तैयार हो जाइए, हम लेकर के चलते हैं। ओके, देखिए, तो मैंने बताया था कि कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन वन सिमिलर फंक्शनल ग्रुप, ऐसा यौगिक जिसमें एक से अधिक एक जैसे फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हो, उस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हम लोग करने जा रहे हैं। तो कुछ खास रूल जो पहले का ही रूल है, लेकिन उसको फिर से दिमाग में रख लीजिए इस बात को कि सेकेंडरी परफिक्स तो हम लोग पहले लिखेंगे ही लिखेंगे, वो बात दिमाग में रखिएगा रूल के हिसाब में। और उसके बाद वर्ड रूट और पुनः प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स के बाद जो सेकेंडरी सफिक्स जब आता है, अगर एक से अधिक एक जैसा फंक्शनल ग्रुप होगा, जैसे कि मान लीजिए कि 2 OH है किसी में, तो आप लिखते हैं डाई ऑल। तो उसके पहले जो जितने भी फंक्शनल ग्रुप होगा उसके हिसाब से हम लोग डाई ट्राई का उपयोग करेंगे, और इसके लास्ट में जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो जोड़ देंगे हम लोग। कहने का मतलब है कि प्राइमरी सफिक्स के बाद यदि एक से अधिक जो फंक्शनल ग्रुप आता है तो उसके लिए डाई ट्राई इस्तेमाल करेंगे, और अंत में हम सेकेंडरी सफिक्स का इस्तेमाल करेंगे जो लास्ट में जो लिखा जाता है। तो ये रूल दिमाग में रख करके और इस सवाल को बनाना है। तो देखिए, सवाल नंबर फर्स्ट क्या है कि यहाँ पर चार कार्बन वाला कंपाउंड देखिए, तो इसमें 4 कार्बन है और 3 जगह पर OH ग्रुप है जो फंक्शनल ग्रुप है, तो एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप है। तो रूल जो पहले का है वही रहेगा। जैसे कि हम पहले वहां से चलेंगे कि फंक्शनल ग्रुप पहले आ जाए, जो रूल पहले लिखवा चुके वो लिखे, लेकिन रूल इसके हिसाब से हम नाम लिखेंगे। तो यहाँ से तो हम चलेंगे ही चलेंगे, क्योंकि OH हमारा 1 नंबर पर यहाँ पर है, यहाँ पर तो है नहीं। तो यहाँ से चलिए 1 2 3 4। चलिए, एक बात और दिमाग में रखिएगा कि मान लीजिए कि 4 कार्बन हो, चाहे 5 कार्बन हो या 6 कार्बन हो या 7 कार्बन हो, उसमें ये देख लेना होगा कि उस यौगिक में वो सिंगल बॉन्ड वाला यौगिक है कि डबल बॉन्ड वाला है कि ट्रिपल वाला है। 3 को तो देगा ही। अगर सिंगल बॉन्ड का यौगिक होगा तो कंप्लीट एल्केन का नाम लिखेंगे, डबल बॉन्ड का भी होगा तो कंप्लीट नाम लेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड होगा उसका भी कंप्लीट नाम लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? अगर एक से अधिक सिमिलर फंक्शनल ग्रुप होता है तो अब उसमें कंप्लीट नाम लिख करके आगे प्रोसेस चालू करते हैं। देखिए समझिए, एक सवाल बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे इसमें 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन चारों सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और 3 जगह पर OH ग्रुप है, तो 4 कार्बन के हिसाब से हम एल्केन का नाम तो पहले लिख देंगे, कंप्लीट नाम लिखेंगे, बात नोट कर लीजिएगा। तो 4 कार्बन के हिसाब से जब लिखेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ हमने लिख दिया क्या चीज, ब्यूटेन, कंप्लीट नाम लिखते हैं ब्यूटेन। अब समझिए बात, 3 जगह पर OH ग्रुप है, 1 पर 2 पर और 3 पर। तो 1 2 3, क्योंकि मैंने क्या किया सेकेंडरी परफिक्स तो इसमें है नहीं, वर्ड रूट मेरा था, तो वर्ड रूट हमारा BUT था। इसके बाद में प्राइमरी सफिक्स लिखना था, तो प्राइमरी सफिक्स भी मैंने ANE कंप्लीट लिख दिया। देखिए इसमें 2 ही चीज शुरू में है, एक तो वर्ड रूट है और दूसरा का है प्राइमरी सफिक्स, दोनों मैंने नोट कर दिया। अब मैंने क्या लिखा है, इसमें डाई ट्राई का इस्तेमाल करेंगे। तो अब देखिए इधर, यहाँ OH है, यहाँ OH है, यहाँ OH है, कहाँ कहाँ है, 1 2 3, कितना OH है, 3 है, तो लिख दिया ट्राई, मैंने लिख दिया ट्राई। इसके बाद में क्या लिखना है, सेकेंडरी सफिक्स।
तो OH जो अल्कोहल है उसका सफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, OL। मैंने OL लिख दिया तो ट्राइऑल हो गया। कहने का मतलब है कि ब्यूटेन डैश 1 2 3 डैश ट्राइऑल इसका करेक्ट नाम होगा। चलिए दूसरा सवाल है, इसी टाइप का सवाल है। इसमें भी देखिए यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप है, यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप है, तो यहाँ से चलिए चाहे यहाँ से चलिए, एक ही बात होगा। तो कहीं से यहाँ से चलते हैं 1 2 3 4। अब इसमें देखिए सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, 4 कार्बन है। कंप्लीट नाम लिखिए ब्यूटेन, बिल्कुल सही ब्यूटेन, आपने सही बताया ब्यूटेन ही होगा। लेकिन ब्यूटेन के बाद तो बताइए कि मैंने क्या बताया था कि ब्यूटेन, तो आपने लिख दिया 4 कार्बन के हिसाब से सिंगल बॉन्ड था, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर देखिए अब 2 और 3 पर कीटोन है, और कीटोन के लिए मैंने क्या लिखा, सफिक्स हम लोग क्या लिखते थे, सेकेंडरी सफिक्स ONE। अरे भाई ONE लिखते हैं तो ONE के पहले तो 2 कीटोन है, तो उसके लिए तो डाई तो लिखेंगे ना। और मैंने यहाँ लिखा है कि प्राइमरी सफिक्स के बाद देखिए ये वर्ड रूट हो गया मेरा, और ANE हो गया प्राइमरी सफिक्स, इसके बाद डाई ट्राई टेट्रा जो भी है जितना फंक्शनल ग्रुप में दिया हुआ है एक जैसा, उसके हिसाब से हम लोग लिखेंगे। तो देखिए कहाँ 2 और 3 पर यहाँ पर कीटोन है, तो मैंने क्या लिखा 2 3 डैश डाई लिख दिया। चलिए 2 है तो डाई लिख दिया, क्लियर। अब कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप जो सफिक्स होता है वो क्या होता है ONE। मैंने यहाँ लिखा ONE, तो ब्यूटेन डैश 2 3 डैश डाई ओन। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ COOH है, यहाँ COOH है, तो बात समझिए इधर कहीं एक जगह से। चलिए ये COOH लिखने का मतलब, इस तरह से लिखने का मतलब कि एक कार्बन इससे जुड़ा रहेगा। अब मैंने इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये COOH ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ से कार्बन से चलेंगे तो कार्बन, इस कार्बन से चलेंगे तो इस कार्बन, तो कहीं एक जगह से चलते हैं 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पर 2 एसिड का ग्रुप है, COOH ग्रुप, एक यहाँ है और एक यहाँ है। ये एक पर है, एक 5 है। यहाँ से चलेंगे तो ये 1 पर हो जाएगा, यहाँ से चलेंगे तो ये 1 पर हो जाएगा, तो दोनों एक जैसा 1 पर है, जहाँ से चलेंगे 1 बन जाएगा। लेकिन टोटल कार्बन काउंटिंग करेंगे इसको भी और इसको भी, तो टोटल कार्बन में दोनों काउंटिंग होगा, क्योंकि इसमें कार्बन है और कार्बन है, तो टोटल हमारा कार्बन यहाँ पर कितना है, 5 कार्बन है। अब मैंने क्या बताया था कि अगर सिंगल बॉन्ड होगा और एक से अधिक सिमिलर फंक्शनल ग्रुप का सवाल कोई दिया तो उसके लिए सिंगल बॉन्ड होगा तो कंप्लीट एल्केन का मान, डबल बॉन्ड होगा तो कंप्लीट एल्कीन का मान, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो कंप्लीट एल्काइन का मान, उसके बाद सोचेंगे। तो चलिए काम करते हैं। यहाँ सिंगल बॉन्ड है, 5 कार्बन है, मैंने क्या लिखा पेंटेन, जैसे यहाँ लिखा था ब्यूटेन, यहाँ लिखा था उसे मैंने यहाँ लिखा, समझिए, डैश दे दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने ये देखिए पेंट हो गया वर्ड रूट, ये नहीं हो गया हमारा प्राइमरी सफिक्स, इसके बाद डाई और ट्राई, और लास्ट में हमारा सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स इसमें जुड़ेगा क्या चीज, इसमें सेकेंडरी सफिक्स एसिड के लिए क्या होता है, ये आपको कोट पर होना चाहिए, पहले जो बताया था ओइक होता था। अरे ऐसे ओइक कितने हैं इस सवाल में, 2 है, तो डाई ओइक तो लिखेंगे ही, और डाई ओइक जब लिखेंगे तो कहाँ पर डाई ओइक है, एक 1 पर है, एक 5 पर है, तो डैश देकर लिखेंगे 1 5 डैश डाई ओइक, यहाँ लिख देते हैं एसिड। कोई दिक्कत? अगर नहीं दिखे तो इस सवाल को देखिए। मैंने इसमें क्या किया है कि 2 जगह पर एल्डिहाइड ग्रुप दे दिया, देखिए CHO है, यहाँ भी CHO, लेकिन बीच में एक डबल बॉन्ड दे दिया। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड चूंकि सीखे हैं इसलिए मैंने एक दे दिया कि डबल बॉन्ड। इस तरह का सवाल को कैसे हम लोग करेंगे, समझिए बात। इस कंपाउंड को देख करके ये आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि ये कंपाउंड जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर आधारित है। भले उसमें 2 जगह पर फंक्शनल ग्रुप एक जैसा एल्डिहाइड दिया हुआ है, लेकिन उस कार्बन के बीच में तो एक जगह डबल बॉन्ड दिए हैं ना, दिए हैं कि नहीं दिए हैं, दिए हैं। तो समझिए इधर, तो ये डबल बॉन्ड है, यहाँ से चलते हैं तो 1 2 नंबर पर डबल बॉन्ड मिलता है, और यहाँ से चलते हैं तो ये तो फंक्शनल ग्रुप 1 और 1 दोनों है, लेकिन इसके अलावा यहाँ से 1 2 3
तीसरा राउंड में हमको ये डबल बॉन्ड मिल रहा है, इधर से दूसरे राउंड पर डबल बॉन्ड मिल रहा है, और एक नंबर पर तो कहीं से चलेंगे तो एल्डिहाइड मिलेगा। देयरफॉर यहाँ एल्डिहाइड के साथ साथ हमको डबल बॉन्ड भी मिल रहा है, इसलिए यहाँ से चलेंगे 1 2 3 4 5, और यहाँ से चलिए 1 2 3 4 5। चलिए यहाँ तो चल दिए। अब आप बताइए कि 5 कार्बन वाला क्या हो गया। 5 कार्बन वाला एल्कीन है जिसमें 2 जगह पर एक जैसा एल्डिहाइड ग्रुप इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब बताइए, तो पेंटीन तो लिखेंगे ही। पहले तो आप लिखिए पेंट, पहले तो आपको पेंट लिखना है। इसलिए लिखना है पेंट कि इसमें एक जगह पर हमको अंक इन के लिए अंक बैठाना पड़ेगा, तो पेंट तो लिखेंगे ही लिखेंगे। पेंट पहले लिख दिया इसलिए कि 5 कार्बन है। अब 5 कार्बन के लिए जब मैंने पेंट लिखा, ये बात आपको क्लियर, आपको समझ में आ गया है? मैं समझता हूँ, हाँ मैं समझ रहा हूँ, आपको पता है आपको, ठीक है। तो इसके बाद में ये 2 नंबर पर इन है, ये 2 नंबर पर है, 2 डैश इन आपने लिख दिया, 2 डैश इन। हाँ आप ही तो लिख रहे हैं, मैं कहाँ लिख रहा हूँ। देखिए पेंट डैश 2 डैश इन, क्योंकि यहाँ आप जानते थे कि सिंगल बॉन्ड के लिए कंप्लीट एल्केन लिखते थे, तो आप उसके हिसाब से 2 पर इन कर दिए। अब जब इतना कर ही दिए तो ये तो देखिए कि एल्डिहाइड का ग्रुप कहाँ है, 1 पर और 5 पर, और 1 पर और 5 है तो देखिए वर्ड रूट लिख दिए और इस प्राइमरी सफिक्स लिख दिए, और प्राइमरी सफिक्स लिखिए तो डाइट्राई तो लिखना ही है। अब डाइट्राई लिखने के लिए ये देखना होगा कि सेकेंडरी सफिक्स कौन है भाई, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स दिया क्या जाता है। अरे एल्डिहाइड के लिए तो सेकेंडरी सफिक्स एल देते हैं, तो एल से पहले तो डाई लगाएंगे क्योंकि 2 गो है एल्डिहाइड। अब यहाँ जब लगाएंगे ऐसा तो डैश दे करके लिखना पड़ेगा ना, यहाँ पर 1 पर है और 5 पर है, तो 1 5 ऑल। अब देखिए तो पेंट डैश 2 डैश इन डैश 1 5 डैश डाई ऑल। कोई दिक्कत? अगर आप समझते हैं तो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए अब ऐसे कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करने हम लोग जा रहे हैं जिसमें एक से अधिक डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो। एक जैसा फंक्शनल ग्रुप तो आप में बना ही सकते हैं, लेकिन अगर एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप, उसमें भिन्न भिन्न फंक्शनल ग्रुप दिया हो, एक से अधिक दिया हुआ हो, तो इसके लिए आपको याद रखिएगा कि सीनियरिटी टेबल आपको याद रखना होगा कि कौन सीनियर है और कौन जूनियर है। जो जूनियर होगा वो साइड चेन बनेगा और जो सीनियर होगा उसके हिसाब से नाम दिया जाएगा। पहले आपको चुनना होगा कि उसमें कौन कौन फंक्शनल ग्रुप है, देख लेना है, और उसमें बताना होगा कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है। तो जो सीनियर होगा वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा और जो जूनियर होगा वो साइड चेन के रूप में काम करेगा। ये बात दिमाग में नोट कर लीजिएगा। एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप में सीनियर वाला प्रिंसिपल, जूनियर वाला साइड चेन। चलिए सवाल नंबर फर्स्ट है कि देखिए यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप है, बात समझिए इधर। तो यहाँ कीटोनिक ग्रुप है, यहाँ हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यहाँ अल्कोहलिक ग्रुप है। तो इस कीटोन और अल्कोहल में कौन सीनियर है ये आपको पकड़ना होगा। तो ये कीटोन सीनियर है, तो आपको ऐसे रास्ते से चलना होगा कि ये पहले आ जाए। तो यहाँ से चलेंगे तो पहले आ जाएगा, इधर से चलेंगे तो बाद में आएगा, है ना। तो यहाँ चलते हैं 1 2 3 4। अब चलिए ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसके आधार पर इस यौगिक का नाम होगा। तो बाकी ये और ये क्या है, साइड चेन है, यही तो सेकेंडरी परफिक्स है, और सेकेंडरी परफिक्स को तो पहले नाम देना ही देना है। तो अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोक्सी और मिथाइल है। अब हाइड्रोक्सी और मिथाइल में सीनियर जूनियर मत देखिएगा, क्योंकि जो साइड चेन बन जाएगा चाहे 1 हो चाहे 2 हो, सबका वैल्यू बराबर। अब उसमें अल्फाबेटिकल नाम देंगे। एक मेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को छोड़ करके बाकी जितना भी फंक्शनल ग्रुप ही क्यों ना हो वो सब साइड चेन की तरह काम करेगा, और सबका नाम किस तरीके से लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो देखिए इधर 3 पर हाइड्रोक्सी पहले लिखेंगे तब मिथाइल, अभी नहीं कि मिथाइल पहले लिख दीजिएगा। तो लिखिए 3 डैश हाइड्रोक्सी, 3 डैश हाइड्रोक्सी, यहां से लिखते 3 डैश हाइड्रोक्सी, अगेन 3 डैश मिथाइल। अब देखिए इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। टोटल कार्बन हमारे पास अब कितना है, 4 कार्बन वाला कीटोन है, और 4 कार्बन वाला कीटोन का नाम ब्यूटानोन। तो ब्यूटानोन के लिए तो पहले वर्ड रूट यहाँ लिखेंगे ही, ब्यूट, और इसके बाद प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे। क्या प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे, एन, ई हटा देंगे, और ई हटाने के बाद में 2 पर हमारा ओन है कीटोन के लिए,
तो आप यहाँ लिख देंगे 2-ओन। क्लियर? तो याद रखिए 3-हाइड्रोक्सी-3- ब्यूटेन एन तक -2-ओन यानी ब्यूटानोन हो गया। क्लियर? जो सीनियर होगा उसके आधार पर अंत में नाम लिखाएगा, और जो जूनियर होगा सब साइड चेन का काम करेगा और सबका मान बराबर होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख देंगे उसको। सेकेंडरी मिथॉक्सी ग्रुप है, तो ये सीनियर है, जूनियर है, ये हमारा साइड चेन बनेगा, ये हमारा मेन बनेगा। तो यहाँ से चलिए 1 2 3, तो यहाँ 2 पर साइड चेन में देखिए मिथॉक्सी ग्रुप है, तो यहाँ लिखते हैं 2-मिथॉक्सी, 2-मिथॉक्सी। अब यहाँ से आपको हर रूल आपको दिमाग में लेकर के चलना होगा। देखिए मिथॉक्सी तो लिख दिए, मिथॉक्सी लिखने के बाद में देखिए अब 3 कार्बन वाले एल्डिहाइड है। और आपको एक बात और बताए थे कि ऐसा फंक्शनल ग्रुप, जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन हो उसके लिए 1 डिसाइड नहीं करते हैं, 1 2 3 भले बैठे हैं, लेकिन एल्डिहाइड के लिए जो सफिक्स एल होता है 1 अल नहीं लिखेंगे। नहीं लिखेंगे तो मतलब नहीं लिखेंगे। तो हम करेंगे क्या, अब 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के हिसाब से कंप्लीट अप नाम लिखिए, प्रोपेनल, प्रोपानल। ये प्रोपानल हो गया, 2-मिथॉक्सी प्रोपानल। क्लियर? चलिए सवाल को देखिए। इस सवाल में यहां पर COOH है, यहाँ COOH है, यहाँ OH है, यहाँ OH है, ये दोनों एक जैसा है। तब यहां से चलिए, चाहे यहां से चलिए, एक बात हुआ तो चलते हैं वहां से 1 2 3 4। अब देखिए इधर 2 और 3 पर हमारा साइड चेन है एक जैसा और दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप है। OH को हाइड्रोक्सी, सबका परफिक्स मैंने लिखा है एक जगह। तो देखिए इधर 2 और 3 डाईहाइड्रोक्सी, डाईहाइड्रोक्सी। अब देखिए जब डाईहाइड्रोक्सी साइड हम कर दिए तो अब देखिए तो एक से अधिक एक जैसे फंक्शनल ग्रुप बच गया। रूल नंबर फर्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप का, रूल नंबर दूसरा का जो फंक्शनल ग्रुप में बताया था कि एक से अधिक एक जैसा फंक्शनल ग्रुप हो तो कंप्लीट एल्केन का नाम अगर सिंगल वर्ड होगा तो लिखेंगे। तो देखिए अब तो 4 कार्बन वाला हमारा एक कंपाउंड है जिसमें 2 जगह पर COOH ग्रुप है, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो अब इसके हिसाब से जो 4 कार्बन के हिसाब से कंप्लीट ब्यूटेन का नाम लिखेंगे। तो अब यहाँ डाईहाइड्रोक्सी लिखने के बाद क्या करेंगे कि मैंने लिख दिया ब्यूटेन, कंप्लीट ब्यूटेन लिखेंगे। और देखिए यहाँ से वर्ड रूट हो गया, ये प्राइमरी सफिक्स हो गया। अब इसके बाद में देखिए एसिड के लिए तो सफिक्स हम क्या देते हैं, ओइक देते हैं। तो ओइक कितना ओइक है, 2 है। डाई ओइक कितने नंबर पर है, 1 और 4 पर है, तो 1,4-डाई ओइक एसिड। मैंने लिखा 1,4-डाई ओइक एसिड। ठीक है, चलिए तो हो गया। अब इस सवाल को देखिए, इतना सवाल समझ जाते हैं तो आपसे सब सवाल बन जाएगा इस पर। यहाँ COOH ग्रुप है, यहाँ CH2, यहाँ CH2HCN है। तो अब आप सोचिए, आप ये एसिड है और ये CN है, दोनों में सीनियर कौन है? अरे एसिड से तो कोई सीनियर है ये नहीं है, वो तो ऐसे ही सोचना है कि ये सीनियर है। तो यहाँ से चले हम 1 2 3, लेकिन इस कार्बन को भी काउंटिंग करेंगे। इधर से चलते हैं तो कार्बन आएगा, यहाँ से देखिए तो ये हमारा जो कार्बन आ रहा है ये CN। अब देखिए एक काम करते हैं, अच्छा एक काम करते हैं, इसको मत लिखिए 1 2 3, क्योंकि एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ है, एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ है, तो ये हमारा सीनियर हो गया, ये हमारा जूनियर हो गया। बस समझ गए? तो ये हमारा जो जूनियर हो गया तो हमारा साइड चेन करेगा, साइड चेन का काम करेगा। तो ये साइड चेन कहाँ पर है, 3 पर है, तो 3 को साइड कर दीजिए, 3-साइनो, 3-साइनो। अब 3-साइनो लिखने के बाद ये 3 कार्बन है, तो ये 3 कार्बन जब है तो 3 कार्बन के हिसाब से एसिड का नाम लिखे, क्योंकि 1 ओइक तो लिखेंगे नहीं, तो क्या लिखेंगे, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। चलिए ठीक है, क्योंकि 2 फंक्शनल ग्रुप में एक को हमको साइड चेन मानना है, ठीक ना, तो 1 2 3 तक लिखेंगे। अब इसको हम साइड चेन मानकर चलेंगे और इसे लिखेंगे। क्लियर? देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर कि कहाँ, देखिए एक है यहाँ पर एमाइन है, ये दिया है सेकेंडरी, और ये देखिए कीटोनी ग्रुप दिया है, यहाँ पर भी कीटोनी ग्रुप है और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है। तो ये हमारा सीनियर ग्रुप है एक कीटोन वाला। तो अब कीटोन वाला सीनियर है, तो यहाँ से चलते हैं 1 2 3 4। क्लियर?
आप देखिए ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, एक जैसा दोनों है, लेकिन उसके पहले ये हमारा साइड चेन है और ये हमारा साइड चेन है। एक एन से इथाइल जुड़ा हुआ है, तो देखिए इधर एन डैश इथाइल, इसके बाद 2 पर मिथाइल है, तो मैंने लिखा 2 डैश मिथाइल। चलिए दोनों का काम हो गया। अब यहां पर देखिए तो ये देखिए इधर यहां से C डबल बॉन्डो N और C2H5 यहाँ H है। अगर हम यहाँ H रख देंगे तो एमाइड बन जाता है, अगर हम यहाँ H रख देंगे तो ये पूरा का पूरा पोर्शन एमाइड हो जाता है। ऐसे पहले से ऐसे लग रहा है, अगर देखिए यहाँ से ऐसे काटेंगे तो कीटोनिक ग्रुप दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर यहाँ से हम यहाँ पर अगर H रख देंगे तो एमाइड हो जाएगा। तो एमाइड का ही एक रूप है, क्योंकि यहाँ से ये पोर्शन एमाइड का रूप है। पहले से ऐसे देखिएगा तो कीटोन लग रहा है, ये 3 पर कीटोनिक ग्रुप है, लेकिन एमाइड भी तो हमारा सीनियर है। तो समझिए अब देखिए इधर, तो यहाँ से हम अब इन दोनों में आपको तय करना होगा, इन दोनों में तय करना होगा कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है। यहाँ से तो हमने साइड कर दिया। अब इसके बाद में देखिए इधर ये 3 डैश ऑक्जो या कीटो, कीटो पहले नहीं लिखेंगे कि KLM, कीटो लिखेंगे तो हमको ये वाला बाद में लिखना पड़ेगा, इसलिए 3 डैश ऑक्जो लिखेंगे, 3 डैश ऑक्जो। फिर से समझिए इधर इथाइल मैंने साइड चेन पहले लिख दिया N पर, इसके बाद में देखिए 2 पर हमारा मिथाइल है, तो MNO, M के बाद O आएगा तो ऑक्जो लिखेंगे। कीटो लिखेंगे तो KLM, कीटो पहले लिखेंगे तब ये लिखना पड़ता, यहाँ पर 3 ऑक्जो लिख दिए। तो जब 3 ऑक्जो लिख दिए तो आप देखिए हमारा 4 कार्बन वाला मुख्य रूप से एमाइड बन गया है, क्योंकि यहाँ पर एमाइड का ही रूप था। पहले से अगर इसको ऐसे साइड करते तो लग रहा है कीटोन, इसमें बहुत से डिस्टर्ब हो जाएगा लड़का, लेकिन यहाँ घबराइए मत, ये एमाइड हो गया। तो अब ये जब एमाइड है तो 4 कार्बन के हिसाब से एमाइड का नाम लिख देंगे, किस चीज, ब्यूटेनामाइड, क्योंकि 1 एमाइड नहीं लिखेंगे तो अब यहीं से हम लोग लिख देंगे ब्यूटेनामाइड, क्योंकि यहाँ हम लिख देते हैं ब्यूटेनामाइड, ब्यूटेनामाइड। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, एन को साइड कर दिया इथाइल, 2 पर मिथाइल, तो 3 में कीटोन के लिए मैं 2 बातें लिखा था, ऑक्जो और कीटो। अगर कीटो लिखेंगे तो पहले कीटो लिखेंगे तब 2 मिथाइल, अगर ऑक्जो लिखेंगे तो पहले मिथाइल लिखेंगे तब कीटो ऑक्जो लिखेंगे। अब इतना करने के बाद ये ग्रुप को आपको पकड़ना होगा कि ये ग्रुप क्या था, क्योंकि पहले से ऐसा लग रहा था कीटोन में, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ अगर हाइड्रोजन रख रहे हैं तो ये हमको एमाइड मिल रहा है, तो इससे लग रहा है कि एमाइड ही है, ठीक नू। तो ये भुलवाया गया है कि मतलब कि आप पकड़ पाइएगा कि नहीं। तो ये एमाइड है, तो एमाइड के हिसाब से 4 कार्बन के हिसाब से ब्यूटेनामाइड हो गया। क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए इधर, तो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो देखिए 1 2 3 4। अब देखिए 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के हिसाब से ये डबल बॉन्ड के हिसाब से तो ब्यूटीन है, लेकिन एक जगह पर वहां एल्डिहाइड है। अब जैसे मान लीजिए कि आप कैसे लिखते हैं ब्यूटीन, ऐसा ब्यूटीन लिखते हैं ना, इसमें एल्डिहाइडिक एक ग्रुप है तो एल्डिहाइडिक के एल लिखते हैं, तो ये हटाएंगे एल जोड़ेंगे, एक कंप्लीट पूरा नाम हो गया। अब इस कंप्लीट पूरे नाम के हिसाब से ब्यूट को पहले साइड कर लीजिए, यहाँ मैंने साइड कर लिया ब्यूट। इसके बाद देखिए 2 पर इन है, तो हमने क्या किया 2 डैश इन, और ये मेरा मेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो जो मेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो 1 पर है, तो 1 अल तो देंगे नहीं, तब क्या करेंगे कि 2 के साथ ही 2 डैश इनल लिखना पड़ेगा, 2 डैश इनल। बात समझिए, यहाँ 2 से ही एकदम सीधे खींच लेंगे 2 डैश इनल, 1 अल नहीं लिखेंगे, मतलब नहीं लिखेंगे। क्लियर। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या है कि यहाँ एल्डिहाइड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ से चलिए सीनियर ग्रुप है 1 2 3 4 5 6। तो देखिए क्या चीज है, देखिए इन है, वाइन है और ऑल है। तो इन कहाँ है, 2 नंबर पर है, तो मैंने यहाँ लिखा 2 डैश इन। यहाँ देखिए पहले कार्बन की संख्या काउंटिंग कीजिए कितना है। पहले मैंने वर्ड रूट में देखा कि 6 कार्बन है, कार्बन की संख्या कितना है 6, तो 6 के हिसाब से मैंने लिखा हेक्स। अब हेक्स जब लिख दिया तो हेक्स लिखने के बाद 2 पर हमारा क्या है, इन है, तो देखिए 2 डैश इन। अब इन लिख दिया तो उसके बाद में देखिए 4 पर वाइन है, तो 4 पर जो वाइन लिखा है देखिए 4 डैश 3 4 डैश वाइन, मान लीजिए वाइन कंप्लीट नाम लिखा है,
तो जब कंप्लीट नाम लिखा वाइन, तो यहाँ देखिए लेकिन एक पर क्या है, हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप है, और इस एल्डिहाइडिक ग्रुप के लिए हम लोग सेकेंडरी सफिक्स के रूप में क्या लिखते थे, एल। तो जैसा ही एल लिखेंगे तो 1L तो लिखेंगे नहीं, तो उस पीरियड में क्या करेंगे, या तो आप एल ऐसे जोड़ दीजिए, और नहीं तो वाई देकर के भी एल भी लिखेगा, तो उसका मतलब यही होगा कि मतलब कि आप वाइन वाला लिखे थे उसमें एल जोड़े हैं, तो आप उसी हिसाब से जोड़िए, ई हटा दीजिए, और ई हटाने के बाद वाई एन, ई हट गया और एल जोड़ दीजिए। ये पूरा पूरा कंप्लीट हो गया, और इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा। इसमें ऐसा ऐसा क्वेश्चन दिए हैं कि कहीं कहीं बहुत से लड़का डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूं कि आप मेरे पास पढ़ते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बढ़िया से इसको नोट कर लीजिए। हाँ देखिए, तो ये फंक्शनल ग्रुप के जो 3 को भाग थे कि एक जैसे फंक्शनल ग्रुप, उसके पहले वाले क्लास में मैंने बताया था। आज एक से अधिक एक जैसे फंक्शनल ग्रुप और एक से अधिक डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप के सारे सवाल मैंने बना दिया। इसके आगे भी हम बहुत सारे सवाल है, जैसे बॉन्ड लाइन नोटेशन का क्वेश्चन है, ये साइक्लिक कंपाउंड का है, बाईसाइक्लो कंपाउंड है, स्पाइरो कंपाउंड है, ये भी मैं बताऊंगा। तो आपको जितना मैं बताया हूँ, पहले उसमें ये ध्यान दीजिएगा कि कहाँ आपको दिक्कत है, कहाँ आपको परेशानी है। जैसे उस सवाल को बनाने के बाद और भी सवाल बनाइएगा, कहीं परेशानी होती है कि उस तरह के सवाल बनाने के बाद हमको दिक्कत हो रहा है, कहीं फंस रहे हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब तक से आप बताइएगा नहीं, तब तक से मैं ये नहीं समझ पाऊंगा कि आपको कहीं परेशानी हो रही है या नहीं हो रही है। इसलिए ये सोचिएगा मत। और जो भी विद्यार्थी है नोमेनक्लेचर का, अगर कोई हिंदी मीडियम का विद्यार्थी हो चाहे इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी हो, सबको नोट करना है, अपने कॉपी पर सब कुछ नोट करना है। कोई परेशानी नहीं होगी नोमेनक्लेचर में। आगे जैसे मैं सॉलिड स्टेट में प्रवेश करूंगा, मैं दोनों मीडियम का वीडियो प्रोवाइड करूंगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो आपको जहाँ दिक्कत होगा ज़रूर हमको बताइएगा, ठीक ना। तो ज़रूर इसको याद रहे, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ये मत भूलिएगा। ओके, ठीक है।